नमस्कार दोस्तों। अफोर्डेबल हाउसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन हैं सोहना में और गुड़गांव के कुछ सेक्टर्स में भी। आजकल ब्रोकर्स एमक्यू के लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को रीच करते हैं रेरा के आने से पहले, प्रोजेक्ट के टीसीपी पर लाइव होने से पहले। तो मैं अपने रिव्यूज़ के माध्यम से अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को एजुकेट करता आया हूँ, अपनी एनालिसिस के माध्यम से, अपने रिकमेंडेशंस के माध्यम से कि आपको किस प्रोजेक्ट में एमक्यू के लिए कंसीडर करना चाहिए और किस प्रोजेक्ट में नहीं करना चाहिए। अब रेरा आया नहीं हुआ होता, टीसीपी पर प्रोजेक्ट लाइव नहीं हुआ होता, तो इन पर पब्लिकली आकर के बात करना जायज़ नहीं है। तो आई थॉट क्यों ना इसको एक फॉर्मुलेट कर दिया जाए कि किस प्रोजेक्ट में आपको एमक्यू कंसिडर करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो चीज़ें कांस्टेंट हैं, यस जब ये प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा तो भी एमक्यू के ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो उन रिव्यूज़ वीडियोस के माध्यम से भी मैं अपनी एमक्यू की रिकमेंडेशन दूंगा। अपने एनालिसिस के माध्यम से आपको भी सहायता मिलेगी कि आपको एमक्यू के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो सबसे पहला कंसिडरेशन है एमक्यू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो बिल्डर पर आता है। मैंने इंट्रोडक्शन टू अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव के वीडियो में बिल्डर्स की रेटिंग की हुई थी कि ये अच्छे बिल्डर हैं, ये एवरेज बिल्डर हैं और ये अच्छे बिल्डर्स नहीं हैं, उनको तो ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप एमक्यू के लिए जा रहे हैं तो जो प्रीमियम अमाउंट है वो सब कुछ बी पार्ट का होता है, आपको ये रिस्क लेना पड़ता है। तो उस केस में आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट के लिए भी आप जा रहे हों उसका बिल्डर टॉप नॉच होना चाहिए, मतलब बेस्ट बिल्डर होना चाहिए। अगर वो किसी प्राइम लोकेशन पर आ रहा है, जैसे मे बी गुड़गांव के किसी प्राइम लोकेशन पर आ रहा हो, लाइक 79, 106 एक्सेट्रा, तो उस केस में आप फिर भी एवरेज बिल्डर की तरफ रुख कर सकते हैं। जो कि रिसेंट लॉन्च था परीना का हानू, वहाँ के केस में बिल्डर एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था, बट लोकेशन काफ़ी बेहतरीन थी, सोहना रोड से कनेक्टिविटी अच्छी थी, सब जो भी सिविक एमिनिटीज़ हैं वो सारी आसपास थी। तो वहाँ पर मैंने रिकमेंड किया था कि लोकेशन की वैल्यू फिर भी है और आसपास लग्जरी डेवलपमेंट है, बट जब आपको किसी कम अच्छी जगह पर एक एवरेज बिल्डर मिल रहा हो तो वहाँ पर आपको एमक्यू के लिए नहीं जाना चाहिए। जैसे कि जो रीसेंट लॉन्चेस आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है सोहना में। तो अगर मैं बिल्डर वाली बात कंक्लूड करूं तो यस, बिल्डर आपको अच्छा वाला चूज करना है, लोकेशन अच्छी या एवरेज हो सकती है, कोई इशू नहीं है। और अगर बिल्डर एवरेज है तो आपको लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो बिल्कुल अच्छा बिल्डर नहीं है उसको तो आपको ऑल टुगेदर अवॉइड ही करना है, भले ही लोकेशन कितनी अच्छी क्यों ना चली जाए। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं फिर से, जो परीना हानू का एग्जाम्पल दिया, इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लगाया, कुछ डीटीसीपी से इनका अप्रूवल पेंडिंग था, कुछ रेवेन्यू रास्ते को लेकर के, और काफ़ी दिनों तक ये जो बायर्स हैं, स्पेशली जो एमक्यू के बायर्स हैं, उनकी रातों की नींदें हराम हो गई कि स्टार्ट होगा नहीं होगा, क्या इश्यूज़ आ जाएंगे। तो इस तरीके की दिक्कतें होती रहती हैं। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जहाँ पर हम बिल्डर के रिव्यूज़ डायरेक्टली कर पाएँ, राइट? ऐसा होना चाहिए, बट यस, बिल्डर के पास्ट रिकॉर्ड्स पर ही हमें कहीं ना कहीं रिलाई करना पड़ता है, बट इट डजंट गारंटी कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें भी वो उतनी ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या टाइमली डिलीवरी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक लर्निंग है, बट लुकिंग एट द लोकेशन पॉइंट, अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो वहाँ पर फिर भी रिस्क लेना बनता है। लोकेलिटी हमेशा या तो अच्छी होनी चाहिए या तो एवरेज वाली हो सकती है, अगर वो बिल्डर ज़्यादा अच्छा है तो, राइट? अब नेक्स्ट अगर जंप करें उनके प्लान को लेकर के, राइट? एमक्यू के लिए कई बार ऐसा देखा गया कि बिल्डर अनरीजनेबली बड़ा बालकनी एरिया, एक्सक्लूसिव एरिया ऑफर करते हैं उस यूनिट के लिए। तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं यूजलेस वाली चीज़ है। एटलीस्ट आप बड़ी बालकनी के लिए नहीं जा सकते, उसको आप ढक नहीं पाएंगे क्योंकि अलाउ नहीं करेगा आपको RWA, राइट? म्यूनसिपाल्टी भी अलाउ नहीं करेगा, फायर डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में आपको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बहुत बड़ी बालकनी से लेकर के। अगर इंडिपेंडेंट टावर बन रहा है एमक्यू के लिए तो बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है, आप उसको ब्लाइंडली परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की चीज़ में आपको बजट सेगमेंट वाली चीज़ मिल जाती है। लेकिन आजकल बिल्डर्स कंपैरेटिवली हायर नंबर ऑफ फ्लोर्स बिल्ड कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। तो जो जनरली देखा गया है कि फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर कुछ एमक्यू यूनिट्स निकाल देते हैं विद द बिगर बालकनी,
अब ये कितना सेंस क्रिएट करता है, अगर फेसिंग्स वगैरह आपको अच्छी मिल रही हैं, बालकनी की फेसिंग साउथ है या ईस्ट है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। फिर भी अगर वो फर्स्ट फ्लोर पर है, क्योंकि हर एक फ्लोर पर आपको 8 अपार्टमेंट्स मिलेंगे, जो एंट्री मिलेगी वो कहीं ना कहीं कंजेस्टेड होने वाली है, तो वहाँ पर आपको बजट सेगमेंट में रहने वाला एक्सपीरियंस नहीं आएगा। बट फिर भी जब आप बाहर निकल करके अपनी बालकनी से निकलेंगे तो आपको थोड़ा सा ओपन वाली फीलिंग आएगी। बट जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं हमेशा कंजेस्टेड रहने वाला है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो लिफ्ट से इंडिपेंडेंट हैं, तो कंपेरेटिवली मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो आपको कंजेस्टेड कम फील होगा। बट येस, इट डिपेंड्स ऑन यू कि फेसिंग्स वगैरह क्या मिल रही हैं, क्या वो ओपन एरिया का आप कैसे यूटिलाइजेशन सोचते हैं, राइट। बट हायर फ्लोर्स पर ज़्यादा जाना एमक्यू के लिए मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में ये कहीं ना कहीं कंसिडरेबल है, और रीसेल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप कंपेरेटिवली हायर फ्लोर्स पर चले जाएंगे तो, राइट। अब जो लास्ट कंसिडरेशन है वो आपको ड्रॉ का देखना है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑप्शंस कहाँ पर निकलने के हैं, मतलब जो बालकनीज़ हैं वो सारी साउथ फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है। तो कोशिश करें कि अगर ऑप्शंस आपके साउथ या ईस्ट वाली साइड पर ज़्यादा हैं, स्पेशली बालकनी की, और कंपेरेटिवली लोअर फ्लोर्स पर हैं, तो कंसिडरेबल है ये ऑप्शन, अच्छा निकल करके आएगा। बट अगर मिक्स एंड मैच वाले ऑप्शन हैं कि जितनी ईस्ट वाली साइड है उतनी ही वेस्ट वाली साइड है, जितनी नॉर्थ वाली साइड है उतनी ही साउथ वाली साइड है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 हो जाएगी कि हो सकता है आपका वेस्ट में भी निकल जाए, हो सकता है आपका ईस्ट में भी निकल जाए। अगर वेस्ट में निकल गया तो कहीं ना कहीं जो इसकी रीसेल वैल्यू है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बट यस, जो भी मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताएं, 3 या 4 पॉइंट्स बताएं, वो डिपेंड करते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करते हैं। तो आप अपनी इंटेलिजेंस इसमें प्लग इन कर सकते हैं, और जब ये प्रोजेक्ट टीसीपी पर लाइव हो जाएगा तो जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूँ कि इसका एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपके रातों की नींद उड़ा दे वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकती, राइट। तो ये थी मेरी एमक्यू को लेकर के एनालिसिस। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये जो भी एमक्यू के ऑप्शंस हैं या प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च फेजेस में मेरा रिव्यू है वो मैं एलीट मेंबर्स के साथ शेयर करता रहता हूँ अपने मंथली वेबिनार में। यस, मैं पब्लिकली भले बात नहीं कर सकता, बट जूम कॉल पर ज़रूर किया जा सकता है। तो अगर आप एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं और मंथली एजुकेशन सेशन इंटरेक्टिव वे में Q&A में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप एलीट मेंबरशिप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम महीने में एक बार ज़रूर मिलते हैं और वहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट हो, अट्रैक्टिव वे में आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने वाली चीज़ें होती रहती हैं। बहुत ही अच्छी कम्युनिटी में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।